डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ओशा का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट एड। इससे पहले इसके 5 टॉपिक या 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री कोर्स का छठा टॉपिक 6 टॉपिक फर्स्ट एड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि फर्स्ट एड है क्या। फर्स्ट एड इज इनिशियल केयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस और इंजरी. It is usually performed by a qualified first aider to a sick or injured person until definitive medical treatment can be accessed. मतलब ये है कि फर्स्ट एड एक इब्तदाई केयर है आपकी जो प्रिवेंशन करती है, बचाव करती है इलनेस से, इंजरी से, और इसको जो परफॉर्म करता है वो होता है फर्स्ट एडर, और वो क्वालिफाइड होता है, उसके पास कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मौजूद होती है कि वो किसी भी सिक या इंजर्ड पर्सन को उस टाइम तक ट्रीटमेंट दे, उस टाइम तक हैंडल करे जब तक कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी पहुंच ना जाए या उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचा ना दिया जाए। फर्स्ट एड इज द initial assistance or treatment given to a casualty for any injury or sudden illness before the arrival of an ambulance, doctor or other qualified personnel. वही बात कि ऐसी असिस्टेंस है, ऐसी मुआवनत है उसको ट्रीटमेंट देने में कि उसको मजीद, उसको इंजरी इलनेस में कोई भी चीज़ है उसके ऊपर काबू पाया जाए। कब तक काबू पाया जाए? जब तक कि उसको डॉक्टर तक, एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर तक ना पहुंचा दिया जाए या वहां पर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर खुद ना पहुंच जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो इनिशियल केयर प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंट मदद मावनत मुहैया की जाएगी, उसको फर्स्ट एड करेंगे। और जो बंदा ये ड्यूटी या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसको हम फर्स्ट एडर बोलते हैं। अब एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, क्यों फर्स्ट एड, हम वेट क्यों नहीं करते, हम उस मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचने के या मेडिकल फैसिलिटी के यहाँ तक, उन क्वालिफाइड पर्सनल के यहाँ तक पहुंचने के लिए क्यों नहीं वेट करते, हमारे मकासद क्या हैं इसके अंदर। द की एम्स ऑफ फर्स्ट एड can be summarized in 3 key points, also known as 3 P's of first aid. अब ये तीनों बात, ये जो पूरे का पूरा एम है, ये 3 बातों में फर्स्ट एड की समाया हुआ है, जिसको आप 3 P's के नाम से भी जानते हैं। अब 3 P में पहला है प्रिजर्व लाइफ। द मेन पर्पज इज टू सेव लाइफ। हमारा बुनियादी मकसद क्या है? बेसिकली फर्स्ट एड का बुनियादी मकसद क्या है कि जिंदगी को बचाया जाए, अमवात ना होनी दी जाए। नंबर 2, सेकंड पी, प्रिवेंट वर्सनिंग, के हालत बदतर होने से आपने उसको बचाना है। कैसे? इट कवर्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर सच एज मूविंग अ पेशेंट, वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन सच एज रिस्टोरिंग ब्रीदिंग, अप्लाइंग प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग एक्सेट्रा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि उसकी हालत बदतर हो रही है, आपने जिंदगी बचाने की कोशिश की, उसकी मजीद मतलब खून बह रहा है तो वो रोकें क्योंकि वो उसकी जान ले सकता है। अगर उसका सांस उखड़ रहा है तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें ताकि उसकी हालत बदतरीन ना हो। लास्ट स्टेज, प्रमोट रिकवरी। जब लाइफ बच गई, उसकी हालत खतरे से बाहर आ गई, तो अब हम रिकवरी की तरफ जाएंगे। The aim of the first aid is to start the recovery process from the illness or injury, and in some cases might involve completing a treatment such as in case of applying a plaster to a small wound. Promote recovery में ये आप करेंगे कि लास्ट स्टेज पे आके आप देखेंगे कहीं पे प्लास्टर करना है, कहीं पे उसको रिकवर करने के लिए आपने छोटी सी ओपीडी करनी है, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसमें क्या स्टेज बाय स्टेज। अब इसमें आप इस हायरार्की को तोड़ेंगे भी नहीं, फौरन से आप उसकी बोन की तरफ चले जाएं, फौरन से उसके प्लास्टर की तरफ चले जाएं, उसकी सांस आ ना रही हो
या उसके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर फ़ायदा नहीं होगा। आपने प्रिजर्व लाइफ से चलना है, प्रिवेंट वर्सनिंग को के पास से होते हुए प्रमोट रिकवरी की जानिब आ जाना है, और ये बेस्ट मेथड है। और यही बात तीनों पॉइंट जो हैं ये एम्स बताते हैं फर्स्ट एड, मतलब कि उसको जान बचाना, उसकी हालत बदतर होने से बचाना, और लास्ट वन कि उसको रीस्टोर करना जिस कंडीशन में वो इस इंजरी से या एक्सीडेंट से पहले था, कोई भी वर्कर या इंडिविजुअल। अब इसमें देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एडर क्या हैं, कि जो पर्सन फर्स्ट एड परफॉर्म करेगा एक्टिविटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नंबर 1, assess the situation quickly and safely and summon appropriate help। मतलब कि वो सिचुएशन को क्विकली जो है ना वो असेस कर ले कि भाई क्या हुआ, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और समन अप्रोप्रिएट हेल्प, तो वो फिर अप्रोप्रिएट हेल्प मदद के लिए जो है ना वो पुकारे या मदद के लिए कॉल करे। Number 2, protect casualties and others at the scene from possible danger by evacuating them to a safe place। कैजुअल्टीज को या दूसरे लोग जो सीन पे मौजूद हैं, उस एक्सीडेंट में मौजूद हैं, तो पॉसिबल हो कि उनको जो डेंजर में है उनको वहाँ से निकाले, एवैक्यूएट, किसी इमरजेंसी से बाहर निकालना, किसी पंचवी जैसे बाहर निकालना। evacuating them to a safe place, तो उन्हें निकाल के पहले महफूज जगह पे ले जाए। To identify as far as possible the nature of illness or injury affecting casualty, फिर वो निशानदेही करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा जहाँ तक मुमकिन है कि इलनेस क्या हुई है या इंजरी क्या हुई है और ये कैजुअल्टी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। To give each casualty early and appropriate treatment, treating the most serious condition first। अंडरस्टूड है जी, जिससे पहले डिस्कस किया, तो बेसिकली वो 3 P's की हायरार्की को फॉलो करेगा कि पहली प्रायोरिटी क्या है, प्रिजर्व लाइफ है तो प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग है प्रिवेंट वर्सनिंग, और सिर्फ प्रोमोट रिकवरी है तो प्रोमोट रिकवरी करेगा। तो ये आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। टू अरेंज फॉर द कैजुअल्टीज रिमूवल टू हॉस्पिटल और इनटू द केयर ऑफ अ डॉक्टर, मतलब उसको फॉरन कैजुअल्टी को कहाँ पे लेके जाए, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास। जाहिर बात है वो फर्स्ट एडर है, इनिशियल असिस्टेंस दे सकता है, एडवांस किस्म के लिए उसको कॉम्पिटेंट पर्सन ही रिक्वायर्ड है। टू रिमेन विद द कैजुअल्टी अंटिल अप्रोप्रिएट केयर इज अवेलेबल, हाँ कैजुअल्टी के साथ रहेगा जब तक कि मुनासिब आपकी जो देखभाल है उसका इंतज़ाम नहीं हो जाता। टू रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशंस टू दोज टेकिंग केयर ऑफ द कैजुअल्टी एंड टू गिव फर्दर असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद जो लोग उस कैजुअल्टी की या फर्दर केयर कर रहे हैं तो उन लोगों को जो भी उसके पास ऑब्जर्वेशन है वो रिपोर्ट करे कि इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ, इसकी फीलिंग पहले ये थी, ऐसे, मतलब तमाम कंडीशन बताएगा, ताकि और अगर उसको बाद में ज़रूरत पड़ती है, फर्दर ज़रूरत पड़ती है इसकी असिस्टेंस की, तो ऐसी सूरत में भी वो उन लोगों का साथ देगा ताकि उसकी जो कंडीशन है कैजुअल्टी की वो जल्दी से जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट ये प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट टू कैजुअल्टी। अब प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट टू कैजुअल्टीज में क्या होगा कि आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है कैजुअल्टीज को, ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यूजली गिवन बाय 3 B's। अब यहाँ वहाँ पे 3 P's थे, अब यहाँ पे हम डिस्कस करें 3 B's क्या है कि जिस हायरार्की को हम फॉलो करके उसकी ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग, फिर उसके बाद ब्लीडिंग, फिर बोन्स। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट एडर सबसे पहला काम ये करेगा उसकी सांस बहाल रखेगा। सांस बहाल होने के बाद उसकी कंडीशन वर्स होने से बचाने के लिए जब वो देखेगा कि अब उसकी सांस बहाल है तो वो फिर उसकी ब्लीडिंग रोकेगा, क्योंकि कई दफ़ा ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस वजह से वो अब ब्लीडिंग रोकेगा। ब्लीडिंग के बाद वो प्रोमोट रिकवरी पे आते हुए बोन्स और दूसरी चीज़ें देखेगा। अब फर्स्ट एडर्स थिंक करेज एंड स्टेबिलिटी, उनके अंदर क्या क्या चीज़ हो, करेज हो, हिम्मत रखते हैं और स्टेबल, ये नहीं कि वो सारा सीन देख के उनकी खुद की तबीयत जो है वो नासाज होने लग जाए। इंजरीज में नॉट रिक्वायर फर्दर मेडिकल केयर, और जो छोटी मोटी इंजरीज होती हैं उसमें इतनी वो मेडिकेशन करे कि मज़ीद फर्दर या क्वालिफाइड
जो पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उन तक जाने की नौबत ना आए। परफॉर्म बाय नॉन एक्सपर्ट पर्सन, सीरीज ऑफ सिंपल एंड इन सम केसेस पोटेंशियली लाइफ सेविंग टेक्निक्स। तो ये क्या करेगा, पहली बात है परफॉर्म बाय नॉन एक्सपर्ट पर्सन का मतलब ये है कि प्रॉपर पूरा मेडिकल डॉक्टर नहीं होगा, बल्कि इसकी इसने सिर्फ इनिशियल असिस्टेंस करनी होगी। और सम केसेस में लाइफ सेविंग टेक्निक्स भी इसको पता होनी चाहिए, जिसमें CPR AED वगैरह ये इसको मालूम हो, ताकि वो सांस रवां रखने में कामयाब हो सके। देन उसके बाद ब्लीडिंग के लिए कैसे करेंगे हम, ये वाउंड है कोई तो ब्लीडिंग हो रही है, तब उसको कवर अप कैसे करेगा। पैक द ओपनिंग ऑफ द वाउंड विद स्टेरिलाइज्ड गैस। स्टेरिलाइज्ड गैस ये होगा कि कोई भी ऐसी पट्टी ले ले जिसके ऊपर आपकी मेडिसिन हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन अप्लाई की हो, कोई स्पिरिट वगैरह, कोई ऐसी चीज़ आपकी अप्लाई की गई हो, मेडिसिन अप्लाई की हो, कोई आपका पेस्ट है, कोई आपकी स्प्रे है, कोई भी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल पायोडीन वगैरह, इस तरह की स्टेरिलाइज्ड गैस होनी चाहिए जो वाउंड के गिर्द वो अच्छे तरीके से लपेटेगा। ठीक है जी। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वाउंड बाय प्रेसिंग विद योर हैंड अ पीस स्टेरिलाइज्ड गैस। अब उसको क्या है, उसको जोर से जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने का मकसद ये होता है, जब प्रेशर अप्लाई होता है तो वेन्स के ऊपर दबाव पड़ता है, और वेन्स की जो ओपनिंग होती है, जो कट की सूरत में ओपन होगी होती हैं, वो प्रेशर पड़ने से बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के ऊपर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। मेंटेन स्टेडी प्रेशर ऑन द वाउंड फॉर 5 मिनट, देन रिलीज द प्रेशर स्लोली एंड चेक फॉर ब्लीडिंग। तो वो 5 मिनट तक उसको दबाई रखेगा, ताकि जितने भी उसके कट की वजह से जो वेन्स हैं या उसका जो वाउंड है, वो उसके जो ओपनिंग्स हैं वो क्लोज हो जाएं उसकी, और फिर वो चेक भी करेगा। अब अगर इसमें होता क्या है कि अगर उसको बर्न्स हैं, तो बर्न्स में कैन बी थर्मल एंड केमिकल। अब थर्मल और केमिकल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ बर्न्स इंजरीज में थर्मल क्या है और आपकी केमिकल है। थर्मल ये है जो हीट से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसको उसने गर्म कोई भी आयरन रॉड वगैरह पकड़ लिया ये। और केमिकल क्या है, जिस तरह कोई भी तेजाब गिर जाना, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी आपका इरोजन वाला केमिकल, बहुत आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल जो जला दे, तो ये दो तरह के बर्न होंगे। अब डिग्री ऑफ बर्न्स इंजरीज में जब आप एक चीज़ देखेंगे तो इसके अंदर 3 तरह की डिग्रीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहली फर्स्ट डिग्री में कैसा बर्न फील होगा, रेडनेस, सुर्खी माइल होगा, टेक्सचर ड्राई हो जाएगा, मतलब स्किन ड्राई रहेगी, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर रेडिश स्किन होने की वजह से पता चलेगा कि ये फर्स्ट डिग्री का। सेकंड डिग्री में क्या होगा, रेड विथ क्लियर प्लेस्टर्स मॉइस्ट, और वो रेड जब होगी सेकंड डिग्री में, उसमें बाकायदा तौर पर उसमें खराशें नजर आएंगी और वो नमी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। थर्ड डिग्री ब्लैंचेस विद प्रेशर चेयरिंग मॉइस्ट, वो बिल्कुल नमी की मायनेत होगा और उसके ऊपर कट भी होंगे, उसके ऊपर जले के निशान और ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बर्न्स ट्रीटमेंट थर्मल, थर्मल की कैसे होगी, एक्सटिंग्विश फायर ऑन द विक्टिम, आग वगैरह जो भी लगी है उसको रिमूव किया जाए, उसको बुझाया जाए। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, मतलब कि उसको रोका जाए, रोकने के बाद उसको ड्रॉप किया जाए और रोल किया जाए, किसी भी मटेरियल में, किसी भी आप ब्लैंकेट वगैरह में लेके उसको रोल करेंगे। डू नॉट रिमूव मटेरियल स्टक टू वाउंड, और जो वाउंड के गिर स्टक किया हुआ मटेरियल आपने गैस, स्टेरिलाइज्ड गैस वगैरह, जब तक आपका प्रॉपर कोई ठीक नहीं हो जाता तब तक आप उसको उसके ऊपर से रिमूव नहीं करेंगे। ये हमने डिस्कस किया थर्मल का। अब रूल्स ऑफ 9 आपने याद रखना है कि अगर जल जाए तो ये रूल्स ऑफ 9 क्या है, बड़ी आपने तसल्ली से देखना है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर या कोई भी मरीज जब वो जलता है तो डॉक्टर उसके बारे में कहता है, या कोई भी आपका जो उसका स्पोक्स पर्सन होता है कि जी इतने % झुलस गया, इतने % जिस्म जल गया। अब वो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, तो ये वो फार्मूला है जिसको सामने रखते हुए परसेंटेज निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया द बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। ठीक है, अब ये इस साइड पे जो है इसको थोड़ा सा मैं देख लूँ फिर उस तरफ जाता हूँ। ये देखिए, ये है डेंजर क्या है, रिस्पॉन्स AVPU, शाउट फॉर हेल्प, वो समन फॉर हेल्प जो बात की थी, एयरवे, ब्रीदिंग नॉर्मली। ठीक है, अब सबसे पहले उसने क्या काम किया, ब्रीदिंग नॉर्मली, कि उसका सांस नॉर्मली सही तरह चल रहा है या कि नहीं चल रहा है। ठीक है,
उसके बाद उसने दूसरा क्या किया, फिर उसने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दी। अगर नहीं कर रहा एम्बुलेंस को तो बुलाएगा, अगर नहीं ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देगा, सीपीआर करनी शुरू कर देगा। टू ब्रीथ 30/2 आएगी, ठीक है। उसको फिर क्या करेगा, ये उसने नॉर्मल लाना है ब्रीदिंग को, और अगर ब्रीदिंग स्ट्रेट अवे स्टार्ट होगी, नॉर्मल होगी, तो रिकवरी पोजीशन में जाएगा, फिर भी एम्बुलेंस को कॉल करेगा। कि एम्बुलेंस को कॉल करना इसलिए लाजमी है क्योंकि ही इज नॉट एक्सपर्ट, ही इज नॉट क्वालिफाइड, तो उसने डॉक्टर पर लाजमी लेके जाना है। अब रूल ऑफ 9 की तरफ जाएं। हेड, राइट आर्म, लेफ्ट चेस्ट, एब्डोमेन, अपर, ये सारी बातें लिखी हैं। देखें जी, ये अगर बैक साइड इसकी होगी तो ये 4.5, ये 9, ये 4.5, ये 4.5, ये 9, ये 9 और ये 9। इसी तरह सामने ही जाए 4.5, 4.5, 4.5, 9, 9, 9, 9 और ये हिस्सा 1%। अब इसमें से कि अगर ये देखते हैं कि सर का या आप सर की बजाय, सर एक नाजुक हिस्सा है, अब आप कहते हैं ये टांग इसकी फ्रंट और बैक दोनों तरफ से जल गई है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी बॉडी का 18%, क्यों 9% फ्रंट से, 9% बैक से, तो ये उसकी बॉडी का कितना हिस्सा, 18% जो है, 18% जो है वो झुलस गया है। तो इस तरह से हम एवरेज इसके अंदर निकालते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय गिविंग फर्स्ट एड। अब आपने प्रोसीजर जो है, जो आपने फॉलो करना है, किस दौरान फॉलो करना है, कि जब आप फर्स्ट एड उसको इंडिविजुअल को, जो भी कैजुअल्टी है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही हायरार्की जो ऊपर हमने ड्राइव पढ़ा था ना, कि डेंजर हुआ, रिस्पॉन्स किया, एयरवे और ब्रीदिंग, मतलब उसकी सांस वगैरह बहाल करके उसकी लाइफ को प्रिजर्व किया गया। अब व्हेन यू अप्रोच अ कैजुअल्टी, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर विच थिंग्स टू डू फर्स्ट। It is important to do everything in the right order. The following flow chart shows you the right order to do things. अब देखें, सबसे पहली बात यही है कि जब कैजुअल्टी हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, कहीं दफ़ा समझ नहीं आती कि किस एक्टिविटी को पहले परफॉर्म किया जाए या किस तरफ से हम इस हायरार्की को स्टार्ट करें। तो आपने हायरार्की यही रखनी है जो बताई गई है। ब्रीदिंग, ब्लीडिंग, बोन्स, मतलब प्रिजर्व लाइफ, prevent worsening, और last one promote recovery. Up, be aware of the simple first aid and emergency signs. Above are some safety signs related to the first aid being used in various countries of the world. As a first aider, you should have the following information to communicate to the relevant emergency response team. अब जो relevant emergency response team होगी, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आप क्या करना है, द टेलीफोन नंबर, द फ्रीक्वेंसी चैनल, उससे बताएगा लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, नेचर ऑफ एक्सीडेंट एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल, कितने इफेक्ट हुए हैं, एक्सेस नंबर, सेफ्टी इंस्पेक्टर को कॉल करेगा कि भाई कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुई हैं। तो अब ये बड़ी डिटेल में हमने फर्स्ट एड के टॉपिक को डिस्कस किया। फर्स्ट एड का टॉपिक यूँ तो आपका नीबोश में भी डिस्कस हुआ, आयोश में भी डिस्कस हुआ और IADC रिक पास में भी डिस्कस हुआ, लेकिन यहाँ पर बड़ा फुली जो है ना 100% लेक्चर डिलीवर किया गया है। तो आपने इसको बड़ी डिटेल से देख लेना है, और जो लोग बाकी सीरीज देख रहे हैं लेक्चर्स की, नीबोश वगैरह और नीबोश की प्रिपरेशन इवन कर रहे हैं, तो लाजमी है कि वो इसको लाजमी इस फर्स्ट एड के ओशा के टॉपिक को लाजमी इसमें से गो थ्रू हो, तो बड़ी उनकी लर्निंग जो है या नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा। अगले किसी लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।